नमस्कार। और आज हम भारत की नदियों के विशाल नेटवर्क की गहराई में उतरेंगे। नमस्कार। और जब हम नेटवर्क कहते हैं तो हमारा मतलब सिर्फ बड़ी नदियों से नहीं है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं उन सैकड़ों सहायक नदियों की जो इन बड़ी नदियों को जीवन देती हैं। जी, इन सहायक नदियों को समझना एक तरह से भारत की जीवन रेखा को समझने जैसा है। तो आज हमारे पास प्रतियोगी परीक्षाओं, खासकर आरआरबी और एसएससी की तैयारी के लिए बनाया गया एक बेहतरीन स्रोत है। इसमें कई सवाल हैं और हम इन सवालों के जरिए ही भारत की नदियों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये एक शानदार तरीका होगा। चलिए, तो फिर गंगा नदी तंत्र से शुरू करते हैं। पहला सवाल, प्रश्न संख्या 1, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? इसका सीधा जवाब है यमुना। यमुना नदी लंबाई और पानी की मात्रा दोनों में ही गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अच्छा, अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? सोन नदी सीधे गंगा में मिलती है। ये गंगा के दाहिने किनारे की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक नदी है। और प्रश्न संख्या 6, घाघरा नदी के बारे में है। यह किसकी सहायक नदी है? घाघरा भी गंगा की ही एक प्रमुख सहायक नदी है। ये मतलब बाएं किनारे से आकर गंगा में मिलती है। और सोन की बात चली है तो प्रश्न संख्या 7 भी इसी से जुड़ा है। कौन सी नदी पटना के पास गंगा में मिलती है? हाँ, ये सोन नदी ही है। सोन नदी का संगम पटना के ठीक पास गंगा में होता है। एक और नदी है पुनपुन। प्रश्न संख्या 9, पुनपुन नदी किसकी सहायक नदी है? पुनपुन भी गंगा की ही एक सहायक नदी है। ये भी दाहिने किनारे से ही मिलती है, सोन की तरह। गंगा की कहानी उसके उद्गम के बिना अधूरी है। तो प्रश्न संख्या 14 है, भागीरथी नदी किसकी सहायक नदी है? देखिए, तकनीकी रूप से भागीरथी गंगा की स्रोत धारा है। अच्छा, मतलब भागीरथी और अलकनंदा मिलकर ही गंगा नदी बनाती हैं। तो इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 19। गंगा का निर्माण असल में किन नदियों के संगम से होता है? जी, जैसा मैंने कहा, इसका सही जवाब है भागीरथी और अलकनंदा। देवप्रयाग में इन दोनों का संगम होता है और वहीं से ये धारा गंगा कहलाती है। और सरयू नदी, प्रश्न संख्या 23, यह किसकी सहायक नदी है? सरयू नदी, जिसे घाघरा भी कहते हैं, वो गंगा की ही सहायक नदी है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। रामगंगा नदी किसकी सहायक नदी है? रामगंगा भी गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ये बाएं किनारे से मिलती है। एक और नदी है पुनर्भवा। प्रश्न संख्या 46, यह किसकी सहायक नदी है? ये भी गंगा नदी प्रणाली का ही एक हिस्सा है। और दामोदर नदी, प्रश्न संख्या 47। दामोदर नदी सीधे नहीं पर हुगली नदी के माध्यम से गंगा की सहायक नदी मानी जाती है। और आखिरी सवाल इस सेक्शन का, प्रश्न संख्या 50, गोमती नदी किसकी सहायक नदी है? गोमती नदी गंगा की सहायक नदी है, जो उत्तर प्रदेश में बाएं किनारे से इसमें मिलती है। हमारे स्रोत में एक और दिलचस्प सवाल है। प्रश्न संख्या 5, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इसका जवाब है कोसी। कोसी। जी, कोसी नदी अपनी विनाशकारी बाढ़ों के लिए बिहार का शोक कहलाती है। वो अपना रास्ता बहुत बदलती है। अच्छा, तो अब गंगा तंत्र से आगे बढ़ते हैं और यमुना और उसके सहायक नदियों पर ध्यान देते हैं। जी बिल्कुल। प्रश्न संख्या 2, चंबल नदी किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? चंबल नदी यमुना की एक बहुत ही प्रमुख सहायक नदी है। और बेतवा नदी, प्रश्न संख्या 8। बेतवा भी यमुना की ही सहायक नदी है। ये मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर प्रदेश में यमुना से मिलती है। एक और है हिंडन नदी। प्रश्न संख्या 30, यह किसकी सहायक नदी है? हिंडन नदी भी यमुना की एक सहायक नदी है। ये दिल्ली के पास यमुना में मिलती है। और केन नदी, प्रश्न संख्या 40। केन नदी भी यमुना की ही सहायक नदी है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब चंबल की अपनी सहायक नदियों पर आते हैं। प्रश्न संख्या 30, काली सिंध नदी किसकी सहायक नदी है? काली सिंध, यह चंबल नदी की एक सहायक नदी है। और बनास नदी, प्रश्न संख्या 38। बनास नदी भी चंबल की ही एक सहायक नदी है। ये राजस्थान से आती है। ठीक है, तो अब उत्तर की ओर चलते हैं, सिंधु नदी प्रणाली की तरफ। जी। प्रश्न संख्या 11, व्यास नदी किसकी सहायक नदी है? व्यास नदी सतलुज की एक सहायक नदी है। ये पंचनद की एकमात्र नदी है जो पूरी तरह भारत में बहती है। ये दिलचस्प है। अब प्रश्न संख्या 12, ये थोड़ा उलझाने वाला है। सवाल है,
इनमें से कौन सिंधु के बाएं किनारे की सहायक नदी है? विकल्प है झेलम, रावी, व्यास और श्योक। हाँ, ये सवाल थोड़ा ट्रिकी है। इसका सही उत्तर श्योक दिया गया है, लेकिन असल में श्योक दाहिने किनारे से मिलती है। तो फिर ये सही कैसे हुआ? शायद सवाल ये पूछना चाह रहा है कि कौन सी नदी बाकियों से अलग है। झेलम, रावी और व्यास ये सब बाईं ओर से आकर सिंधु तंत्र का हिस्सा बनती हैं, जबकि श्योक दाईं ओर से, तो वो अलग है। समझ गई। एक और सवाल, प्रश्न संख्या 32। इनमें से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी है? दिए गए विकल्पों में से इसका जवाब रावी है। रावी पंचनद का हिस्सा है जो अंत में सिंधु में मिलती है। और झेलम नदी, प्रश्न संख्या 33। झेलम नदी भी सिंधु की एक प्रमुख सहायक नदी है। अच्छा, प्रश्न संख्या 34। चिनाब नदी का निर्माण किसके संगम से होता है? चिनाब नदी दो धाराओं चंद्र और भागा के संगम से बनती है। चंद्र और भागा, बहुत खूब। चलिए अब पूर्व की ओर चलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली की ओर। जी, ब्रह्मपुत्र एक बहुत ही शक्तिशाली नदी। प्रश्न संख्या 3। इनमें से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? तीस्ता, कोसी, बेतवा या सोन? इसका सही उत्तर है तीस्ता। तीस्ता ब्रह्मपुत्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो सिक्किम से आती है। और लोहित नदी, प्रश्न संख्या 24। यह किसकी सहायक नदी है? लोहित भी ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख सहायक नदी है। इसे खून की नदी भी कहते हैं। वो क्यों? इसकी लाल मिट्टी के कारण पानी का रंग लाल सा दिखता है। अच्छा, अब मानस नदी, प्रश्न संख्या 25। यह किसमें मिलती है? मानस नदी ब्रह्मपुत्र में मिलती है। यह भूटान से आती है। तोसा नदी के बारे में क्या? प्रश्न संख्या 26। तोरसा भी ब्रह्मपुत्र की ही एक सहायक नदी है। अब एक अलग तरह का सवाल, प्रश्न संख्या 43। इनमें से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? मानस, संकोश, लोहित या कावेरी? इसका जवाब तो साफ है, कावेरी। कावेरी दक्षिण भारत की नदी है, उसका ब्रह्मपुत्र से कोई संबंध नहीं। बिल्कुल। तो अब भारत के प्रायद्वीपीय हिस्से की नदियों पर एक नजर डालते हैं। जी, दक्षिण भारत की नदियां। पहले गोदावरी प्रणाली, प्रश्न संख्या 16। इनमें से कौन गोदावरी की सहायक नदी है? सही उत्तर है प्राणहिता। प्राणहिता गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और इंद्रावती नदी, प्रश्न संख्या 17। इंद्रावती भी गोदावरी की एक प्रमुख सहायक नदी है। और वेनगंगा नदी के बारे में क्या? प्रश्न संख्या 18। वेनगंगा भी गोदावरी नदी प्रणाली का ही हिस्सा है। ठीक है, अब कृष्णा नदी प्रणाली पर आते हैं। प्रश्न संख्या 15। कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है? इसका जवाब है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा कृष्णा की मुख्य और सबसे बड़ी सहायक नदी है। और भीमा नदी, प्रश्न संख्या 22। भीमा नदी भी कृष्णा की एक लंबी सहायक नदी है। अब थोड़ा और दक्षिण में कावेरी नदी की ओर, प्रश्न संख्या 21। हेमावती नदी किसकी सहायक नदी है? हेमावती कावेरी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। और अमरावती नदी, प्रश्न संख्या 29। अमरावती भी कावेरी की ही एक सहायक नदी है। और पूर्व की एक और नदी, महानदी, प्रश्न संख्या 27। कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी है? इसका उत्तर है तेल नदी। तेल नदी? जी, तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। बहुत खूब। अब पश्चिम की ओर बहने वाली कुछ नदियों की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 20। कौन सी नदी नर्मदा की सहायक नदी है? तवा नदी। तवा नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी है। और ताप्ती नदी की सहायक नदी, प्रश्न संख्या 39। इसका सही जवाब है गिरना। गिरना ताप्ती की एक प्रमुख सहायक नदी है। हमारे स्रोत में एक और पहेली जैसा सवाल था। प्रश्न संख्या 13। पेन्नार नदी किसकी सहायक नदी है? ये एक अच्छा सवाल है। इसका उत्तर है किसी की नहीं। किसी की नहीं। जी। पेन्नार एक स्वतंत्र नदी है जो सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये किसी बड़ी नदी की सहायक नदी नहीं है। वाह, ये तो कमाल की जानकारी है। अब हमारे पास कुछ बोनस प्रश्न है जो टोन्स और ब्रह्मपुत्र पर है। चलिए देखते हैं। अतिरिक्त प्रश्न संख्या 1। टोन्स नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? इसका उत्तर है यमुना। दिलचस्प बात यह है कि संगम पर टोन्स नदी यमुना से भी ज्यादा पानी लाती है। अतिरिक्त प्रश्न संख्या 2। टोन्स नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये बंदरपूंछ रेंज से निकलती है। ठीक है। अतिरिक्त प्रश्न संख्या 4। इनमें से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? मानस, टिस्टा, लोहित या घाघरा? ये घाघरा है। जैसा हमने पहले बात की, घाघरा गंगा की सहायक नदी है। बिल्कुल। अब अतिरिक्त प्रश्न संख्या 5। सुबनसिरी नदी किसकी एक प्रमुख सहायक नदी है? सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की एक बहुत बड़ी सहायक नदी है, शायद सबसे बड़ी। और आखिरी सवाल, अतिरिक्त प्रश्न संख्या 7।
किस नदी को कभी-कभी असम का शोक कहा जाता है? ये सुबनसिरी ही है। इसमें आने वाली बाढ़ के कारण इसे कभी-कभी असम का शोक भी कहा जाता है। तो ये थी भारत की सहायक नदियों पर एक तेज और जानकारी से भरपूर चर्चा। बिल्कुल। और यहाँ बड़ी तस्वीर ये है कि इन सहायक नदियों को समझना सिर्फ भूगोल का एक हिस्सा नहीं है। सही कहा। यह भारत की जीवन रेखा, उसकी कृषि और बस्तियों के इतिहास को समझने की कुंजी है। हर सहायक नदी एक बड़ी कहानी का एक जरूरी हिस्सा है। बिल्कुल। और ये मुझे एक अंतिम विचार की ओर ले जाता है। हमने नदियों के बारे में जाना, लेकिन ये सोचना भी जरूरी है कि भविष्य में जलवायु परिवर्तन और मानवीय हस्तक्षेप इन सहायक नदियों को कैसे प्रभावित कर सकता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर किसी मुख्य नदी की एक भी सहायक नदी सूख जाए या उसमें बाढ़ ज्यादा आने लगे तो उसका असर पूरे तंत्र पर कैसा पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।